हेलो दोस्तों, आज जो है हम लोग देखेंगे अकबर के नवरत्न, वो भी ट्रिक के माध्यम से। फनी ट्रिक है, एक दो बार में जो है आपको याद हो जाएगा। इसमें जो है एग्जामों में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन जो है अकबर के नवरत्न में शामिल नहीं था या शामिल था। ठीक है, तो बहुत फनी ट्रिक है, उसको देखते हैं हम लोग। ट्रिक कैसे है? ट्रिक है बात बात पर MDH, बात बात पर MDH, बात बात पर MDH। ठीक है, उसको देखते हैं। बात बात पर, यहाँ पे हिंदी में लिखेंगे बात बात पर, और यहाँ इंग्लिश में लिखेंगे। ठीक है, जितने जो है लेटर यहाँ पे जो है अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में है, उस सब के जो है माने निकलेंगे। सिर्फ ये जो है साइलेंट वर्ड होगा पर। ठीक है, तो इसको जो है याद करने के तरीके देखते हैं कैसे हो सकता है। देखिए, बात बात पर MDH, MDH क्या है? एक मसाले का ब्रांड है। ठीक है, तड़का लगाने के काम आता है। गाँव में एक कहावत होती है, ठीक है, कि सैया मारे ने तो मछली खियावे ने जरूर। ठीक है, चाहे लाठी से मार मार दहिया दे ले थूर, लेकिन सैया मारे न तो मछली खियावे लें जरूर। ठीक है, तड़का देने का काम आता है। तो मछली जो बनता है तो MDH उसमें पड़ता होगा। ठीक है, तो उस MDH से हम लोग बात बात पे झगड़ा भी होता है और बात बात पे MDH भी निकलता है। तो यहाँ से देखते हैं हम लोग बात बात पे MDH पे कैसे इसको याद करते हैं। यहाँ जो है B है, तो इस B से देखेंगे तो ये हो जाएगा बीरबल। ठीक है, ये बहुत चर्चित व्यक्ति था अंग्रेज के अकबर के जो है दरबारों में नवरत्नों में सबसे चर्चित व्यक्ति जो था वो था बीरबल। बहुत चतुर व्यक्ति भी था। यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछता है, बीरबल के बचपन का नाम क्या है? तो बीरबल के बचपन का नाम है महेश दास। महेश दास। ठीक है, बीरबल के बचपन का नाम क्या है? महेश दास। ये प्रश्न बार बार एग्जामों में आया है, तो इसको जो है नोट डाउन कर लीजिएगा कि बीरबल के बचपन का नाम क्या है? महेश दास। ये काम हो जाएगा। यहाँ देखते हैं, यहाँ से जो हो जाएगा वो हो जाएगा अबू फजल। अबू फजल। ठीक है, ए से क्या हो जाएगा? अबू फजल हो जाएगा। ठीक है, अबू फजल के बारे में जान जाइएगा। अबुल फजल जो है इनकी दो कृतियाँ है, एक है अकबरनामा और एक जो है अकबरनामा है, एक जो है अकबरनामा है और दूसरा जो है आईने अकबरी है। दूसरा जो है आईने अकबरी है, आईने अकबरी। ठीक है, इसको जो है लिख दे रहे हैं, देख लीजिएगा। देखिए, ए से है अबू फजल। अबू फजल ने दो किताब लिखे हैं, उसका नाम है, एक का नाम है अकबरनामा, दूसरे का नाम है आईने अकबरी। और एक प्रश्न और यहाँ से पूछता है कि पंचतंत्र को फारसी में अनुवाद किसने किया था? पंचतंत्र को फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो वो किया था अबू फजल ने, अनवर ए सादात के नाम से। अनवर ए सादात के नाम से। ठीक है, ये जो है वो किए थे, इसको जो अनुवाद किए थे पंचतंत्र को जो है फारसी में कौन अनुवाद किया था? अबू फजल किया था। ठीक है, अबू फजल का पूरा नाम है अबू फजल इब्ने मुबारक। अबू फजल इब्ने मुबारक इसका पूरा नाम है। ठीक है, तो ए से इतनी डिटेल है। ठीक है, उसके बाद से देखते हैं टी। देखिए, टी से सभी जानते हैं, टी से हो जाएगा तानसेन। तानसेन, और तानसेन के बारे में जान लीजिए। तानसेन जो है शास्त्रीय संगीत के जन्मदाता कहिए, ठीक है, ज्ञाता कहिए, ये संगीत के जनक कहा जाते थे तानसेन। बहुत अच्छा संगीत इनको आता था। और इनका जो है एक प्रश्न यहाँ से ये भी पूछता है कि तानसेन का जो है बचपन का नाम क्या था? तानसेन का बचपन का नाम या मूल नाम है रामतनु पांडे। रामतनु पांडे। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछता है तानसेन की जो बचपन का नाम क्या है? रामतनु पांडे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हो गए बात पे, इस बात पे हो गए। अब इस वाले बात पे आते हैं। देखिए, इस बीच से जो हो जाएगा वो हो जाएगा भगवान दास। भगवान दास के बारे में जान जाइए। भगवान दास जो है ये जो है आमेर के राजा जो है भारमेल, उनके जो है पुत्र थे भगवान दास। और इन्हीं के बहन से जो है अकबर की शादी हुई थी। इन्हीं के बहन से जो है अकबर की शादी हुई थी भगवान दास। तो भगवान दास के बारे में जो है बहुत ज़्यादा उल्लेख मिलता नहीं है, तो ये जो है नवरत्न में थे। तो बी से हो जाएगा भगवान दास। ठीक है, ए से, अब इस ए से कौन है? ठीक है, इस ए से इसको देख। ठीक है, तो ये हो गए। ठीक है, यहाँ पे जो है ए बचा हुआ है, इस ए से जो हो जाएंगे अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना। ठीक है, ये अब्दुल रहीम खान खाना जो है ये बैरम खान के पुत्र थे, जो अकबर के संरक्षक था। ठीक है, अब्दुल रहीम खान खाना कौन थे? जो अकबर के संरक्षक थे और जो है
अकबर के संरक्षक थे अब्दुल रहीम खान खाना के पिता, ठीक है, तो उन्हीं के लड़के थे अब्दुल रहीम खान खाना। तो ये से अब्दुल रहीम खान खाना हो जाएंगे, और ये कवि भी थे, और ये क्या थे, एक कवि भी थे, ठीक है, कौन, अब्दुल रहीम खान खाना, ठीक है। इस टी से जो हो जाएगा, इस टी से होंगे टोडरमल, टोडरमल, ठीक है। टोडरमल के बारे में जान जाइए, ठीक है। आधुनिक जो राजस्व की पद्धति है, जो भूमि मापन की पद्धति है, दहसाला पद्धति, उस समय जो है टोडरमल के द्वारा ही जो है बनाया गया था। भू राजस्व की जो सारी देखरेख होता था अकबर के शासनकाल में, या हम कहें कि भारत में सबसे पहले राजस्व प्रणाली या भूमि प्रबंधन या भूमि की पैमाइश जो शुरुआत की है वो टोडरमल की है। तो राजस्व की शुरुआत, भूमि पैमाइश की शुरुआत, भूमि पैमाइश या दहसाला पद्धति जो है, इसकी शुरुआत किसने किया था, तो टोडरमल किए थे, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाएगा टोडरमल से, इतनी डिटेल हो जाएंगे। एक बार फिर से रिपीट करके देख लेते हैं। बी से जो है बीरबल, इनके बचपन का नाम क्या है, महेश दास, ठीक है। ए से है अबू फजल इब्ने मुबारक, ए से कौन है, अबू फजल इब्ने मुबारक। इनकी दो कृतियाँ हैं, अकबरनामा और आईने अकबरी, ठीक है। और पंचतंत्र को फारसी में अनुवाद किए थे, तब उनका नाम पड़ा था अनवर ए सादात नाम से, अनवर ए सादात नाम से पंचतंत्र का उल्लेख किए थे। कौन किए थे, अबू फजल किए थे। टी से है तानसेन, और तानसेन का बचपन का नाम क्या है, रामतनु पांडे है। बी से भगवान दास, ठीक है। और ए से जो है अब्दुल रहीम खान खाना है, जो एक कवि थे और बैरम खान के पुत्र थे, ठीक है। टी से है टोडरमल, जो राजस्व का और भूमि पैमाइश और दहसाला पद्धति के जनक थे। अब बचा ये वाला MDH, तो इसको डिलीट करते हैं, इसको थोड़ा हटाते हैं, फिर इस MDH के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है यहाँ यम बचा हुआ है, इस यम से हो जाएंगे मान सिंह। और मान सिंह कौन थे, अकबर के सेनापति थे, अकबर के सेनापति थे, ठीक है, सेनापति थे मान सिंह, ठीक है। मान सिंह जो है, ये जो है उदार नीति, अकबर की उदार नीति बनाने में मान सिंह का बहुत जो रोल था, ठीक है। तो मान सिंह कौन थे, अकबर के सेनापति थे। डी से हो जाएगा मुल्ला दो प्याजा, ठीक है। ये मूलतः जो थे ये अरब के निवासी थे। ये जो प्रण बना लिए थे कि अकबर के नवरत्नों में शामिल होना है, ठीक है। तो वहाँ से जो है ये हुमायूं के समय में ही भारत आए थे, और जो है अकबर के नवरत्नों में शामिल होना चाहते थे। इनको जो है 2 प्याज खाने के टाइम में एकदम चाहिए तो चाहिए, इसलिए 2 प्याजा के नाम से इनको जो है नाम प्रचलित हो गया था, मुल्ला 2 प्याजा के नाम से भी जाना जाता था। यस से हो जाएंगे हकीम हुकाम, यस से हो जाएंगे हकीम हुकाम हो जाएंगे, ठीक है। इसमें कुछ हकीम हुकाम हो जाएंगे। ये तो क्लियर हो गया। बात पे MDH जितने भी हैं सब चीज़ें आ चुका है, लेकिन इसमें जो कुछ अपवाद है, अपवाद क्या है, कुछ जगहों पे जो है ये भगवान दास नहीं मिलते हैं, ठीक है। वहाँ पे मिलते हैं फैजी। कौन मिलते हैं, फैजी मिलते हैं। भगवान दास जो है कुछ किताबों में नहीं मिलते, कुछ किताबों में भगवान दास मिलते हैं, कुछ किताबों में फैजी मिलते हैं। फैजी कौन थे, फैजी एक कवि थे, फैजी जो है एक कवि थे और गणितज्ञ थे। और कौन थे, गणितज्ञ। दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ठीक है। फैजी को थोड़ा ऊपर ले लेते हैं हम लोग। भगवान दास के उल्लेख नहीं मिलता है, तो कौन मिलता है, फैजी मिलते हैं। और फैजी क्या थे, एक कवि के साथ साथ गणितज्ञ थे, ठीक है। ये गणितज्ञ थे। ये अकबर के जो पुत्र जो थे सलीम, ठीक है, उन्हीं को जो है गणित सिखाते थे, गणितज्ञ भी थे, ठीक है। और यहाँ पे जो है हकीम हुकाम की जगह पे एक जो है हकीम हुकाम का जो जिक्र कुछ जगहों पे नहीं मिलता है, उनके जगह जो जिक्र मिलता है वो फकीर अजीउद्दीन का जिक्र मिलता है। फकीर अजीउद्दीन दिख रहा है, फकीर अजीउद्दीन, ठीक है, फकीर अजीउद्दीन का जिक्र मिलता है। और ये क्या थे, चिकित्सक थे। और चिकित्सक को उर्दू में कहा जाता है हकीम। चिकित्सक को क्या कहा जाता है, उर्दू में कहा जाता है हकीम। तो ये कुछ डिटेल है, कुछ अपवाद था, अपवाद भी बता दिया गया है। यानी हकीम हुकाम का जिक्र कोई जगह पर नहीं मिलता है। जिक्र किसका मिलता है, फकीर अजीउद्दीन का जिक्र मिलता है, जो चिकित्सक थे, हकीम थे, ठीक है। और भगवान दास का कोई जिक्र नहीं मिलता है, तो जिक्र किसका मिलता है, फैजी का। फैजी कौन था, एक कवि था, एक गणितज्ञ था। तो ये चीज़ें हो जाएगा। 1 डे एग्जामों के लिए तो यही बैठता है, बात में MDH। और यहाँ से जो डिटेल आ रहे हैं भगवान दास भी मिल जाएंगे, हकीम हुकाम भी मिल जाएंगे, लेकिन कुछ किताबों में, कुछ बड़े एग्जामों में फैजी मिलता है और फकीर अजीउद्दीन मिलता है, ठीक है। तो ये जो क्लियर कर लेगा, आप अपने एग्जाम के हिसाब से देख लीजिएगा कि मतलब क्या चीज़ें बैठ रही है। इससे क्लियर रहेगा कि क्या क्या चीज़ें हो सकती है और कौन कौन जो है अकबर के नवरत्न में हो सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।